दोस्तों नमस्कार। देवतोष आपकी खिदमत में एक बार फिर। दोस्तों, मेरे एक शुभचिंतक मित्र ने मेरी राइटिंग के ऊपर कमेंट देते हुए कहा कि आपकी कहानी सुनने का मेरा मन नहीं करता क्योंकि उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। बस तभी से ये बात मेरे जहन में घूम रही है कि है क्या ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव राइटिंग, क्योंकि मेरी समझ बहुत छोटी है और मैं कोई ख़ास पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इसलिए अपने चारों तरफ जो घटित होते हुए देखता हूँ उसी में से मुझे लिखने के विषय मिल जाते हैं और मैं उन्हीं पर लिखता हूँ। मुमकिन है कि जिन्होंने ये कहा हो कि मेरी राइटिंग में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, उनका आशय शिक्षाप्रद राइटिंग से रहा हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैं तो खुद आप लोगों से सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या ज्ञान दूंगा, ज़रा सोचिए तो सही। मेरे जैसे भावुक आदमी, इमोशनल आदमी को अल्लाह मियाँ ने इमाम दस्ते में डाल दिया है और कूटा जा रहा है। भावनाओं को मारकर यथार्थ के धरातल पर लाया जा रहा हूँ। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। दुनियादारी प्रैक्टिकल होकर चलती है, भावनाओं या भावुक होकर नहीं। अब तक जो सबक मैंने सीखे उसमें से एक दो जो मेन हैं वो ये कि बेटा, भावुक होकर जियोगे, इमोशनल होकर जियोगे तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम अपनी मूर्खता में उन्हें थैंक यू करते रहोगे। लोग तुम्हें उल्लू बनाकर अपना काम निकालते रहेंगे और काम निकल जाने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर भी फेंक देंगे और तुम अपने ऊपर गर्व महसूस करोगे कि वाह, मैं तो संत हूँ। और वही आपको इस्तेमाल करने वाले लोग आपकी मूर्खता के ऊपर हंस रहे होंगे। ये दुनिया है और ये ऐसे ही चलती है। तो मेरे मेहरबान दोस्तों, बताइए मैं क्या करूं? मैं यही सोचकर चुप रहता हूं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसको खुदा की देन होती है। कोई सीधा होता है तो कोई चालाक होता है, कोई चतुर होता है तो कोई धूर्त होता है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है। हाँ, इतना ज़रूर समझ में आया कि चालाकी, चतुराई और अपना काम निकालकर दूध में से मक्खी की तरह फेंक देने को आजकल होशियारी कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, वाइज कहते हैं। खैर, मुद्दा क्या था और मैं क्या लेके बैठ गया, अल्लाह तौबा। वो राइटिंग्स जो समाज में इंसानों के बीच में आग लगा दे, दंगा फसाद करवा दे, इंसान को बांट दे, मेरे हिसाब से वो डिस्ट्रक्टिव राइटिंग है। लेकिन मैंने तो कभी कुछ ऐसे लिखा ही नहीं। मैंने तो, अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है, तो इश्क और मोहब्बत के बारे में ही लिखा। हालांकि ये सब फिजूल की बातें हैं, लेकिन इसको मार दो, उसको गिरा दो, उसको टपका दो, इसको उठा लो, ये सब तो मैंने कभी लिखा ही नहीं और ना कभी कहा। इसको धोखा देना है, इससे अपना काम बनता नहीं दिखता तो इससे किनारा करना है, फलाना आदमी से जुड़कर ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे इसलिए उससे नाता जोड़ना है। हाँ, ये दुनियादारी मुझे नहीं आई और यहाँ पर मैं फेल हुआ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ। मैं कभी बड़ा कायल था अहमद फराज साहब की एक शेर का कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। इस्लाम में अल्लाह एक है, एकेश्वरवाद जिसको कहते हैं, इस्लाम में इसको तौहीद कहते हैं। उसका इस्तेमाल करते हुए अहमद फराज ने लिखा कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। लेकिन वक्त ने बताया कि ये सब कोरी बकवास है। मेरे मेहरबान दोस्तों, ऊपर वाले की चक्की चलती धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। मैंने अपने पीरो मुर्शिद से एक बार एक सवाल किया। उनसे पूछा कि साहब मेरा एक सवाल है, तो वो बोले क्या? मैंने कहा, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो उनका जवाब था, लेट्स सी हु हैज़ द लास्ट लाफ। मैं चुप, क्योंकि बात सही थी और वो भी मेरे पीर मुर्शिद के मुंह से निकली हुई। वक्त बहुत ताकतवर है। वक्त से रात और दिन, वक्त से कल और आज,
वक्त की हर शह गुलाम, वक्त का हर शह पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर चले। अगर मैंने कभी किसी का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा किया हो तो खुदा मुझको उसका फल दें, और अगर आपने किया हो तो आपकी आप जानें। खुश रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।